Hello, welcome students. You are watching physics on chapter 3, namely force. So this is the new one chapter. Okay. So first of all, let me tell you that have you ever seen that the body which is at rest can it move by itself? क्या आपने कभी ऐसे देखा है कि जो कोई भी चीज़ जो रेस्ट में है वो अपने आप अपनी जगह से हिल जाती हैं? नहीं। क्या आपने ऐसा कभी देखा है कि कोई भी बॉडी वो अपने आप दिशा बदल जाती है? नहीं। तो ये सब को कोई भी चीज़ जो खड़ी है उसको हिलाने के लिए कुछ जोर लगाना पड़ता है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए कुछ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चलती हुई मूविंग बॉडी को भी रोकने की कोशिश की जाती है, उसके लिए भी फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। कोई भी ट्यूब का शेप चेंज करने के लिए, है ना, तो उसके लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। कोई भी अपने से कुछ भी चेंज नहीं होते। वो कैसे चेंज होते हैं? फोर्स अप्लाई करने के बाद में ही होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स है क्या। तो आई कैन से फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल। फोर्स का मतलब क्या? ढकेलना या तो खींचना, है ना। तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि फोर्स इज समथिंग विद दैट एक्ट ऑन ए बॉडी such that it tend to change the state of rest or its motion of a body, or change its direction, and also change the shape of a body. This is called what? Force. Okay. So you must keep in mind that the force is what? Defined as what? Push or pull. Clear? So now the state of motion, you must keep in mind, the state of motion of an object is described by its speed and the direction of motion. Suppose if a force is applied, then the speed of a moving body will also be increased, or the direction of a moving body will also be what? Increase. Okay. So these are the various effects of what? Of force. So moreover, how does the word force denote? So it is denoted by the letter F. फोर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं? F के हिसाब से। तो फोर्स का स्पेलिंग आपको पता ही है, तो इसको सिंबलाइज हम कैसे लिखते हैं? कैपिटल लेटर F में लिखते हैं। ओके। अब देखो, इसमें और एक चीज़ दिमाग में रखना है। किसी भी बॉडी को अगर फोर्स अप्लाई करते हैं, देन यू मस्ट कीप इन माइंड दैट टू बॉडीज मस्ट बी इंटरेक्ट ऑन विद ईच अदर। दो बॉडी जो है वो हमेशा इंटरेक्ट होना चाहिए। सपोज दरवाज़ा है, या अलमारी की जो दरवाज़ा होती है वो अपने आप बंद नहीं होती है, वो अपने आप खुलती नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ यू अप्लाई सम फोर्स, अगर आप दरवाजे के हैंडल पे थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करोगे तभी वो अलमारी का दरवाज़ा खुलेगी या तो बंद होगी। यू नो वेरी वेल व्हेन यू एंटर इनटू अ शॉप, जब आप कभी दुकान में जाते हो तो दुकान के बाहर का जो दरवाज़ा होता है उसमें क्या लिखा होता है? पुश लिखा होता है। पुश मतलब ढकेलना। जब ढकेलते हो उसके बाद आप देन यू एंटर इनटू ए शॉप, है ना। लेकिन जब आप दुकान से निकलते हो तो वहाँ क्या लिखा होता है? पुल। मतलब आप दरवाजे को क्या करते हो? खींचते हो, तब आप बाहर निकलते हो। तो आपको समझ में आ गया कि हमारा जो डेली लाइफ है इसमें पुश और पुल दोनों आते हैं। ओके। तो ये क्या हो गया आपका? फोर्स में आ गया। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे मान के चलिए कि दो टीम है, दे पुल द रोप विद इनफ फोर्स टग ऑफ वार। ओके। मोर ओवर आपको कुर्सी लेने के लिए क्या करना होगा? थोड़ा फोर्स अप्लाई कर, जो है टू पुल ए चेयर टू सिट ऑन इट। ओके। इन ऑर्डर टू स्ट्रेच ए रबर बैंड का खींचने चाहोगे तो क्या करना होगा? पुल करना पड़ेगा। या फिर मान के चलो कि जो व्हील बैरो है ना, ठेला जो है, उसको क्या करना पड़ेगा? ढकेलना पड़ेगा, है ना, खींचना पड़ेगा। पुलिंग है व्हील बैरो। ओके। इसके अलावा जो बेबी कार्ट है, बेबी कार्ट को भी बच्चे को उसमें बिठा के आगे चल सकते हैं, तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग? पुश कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा दरवाज़ा खोलने के लिए भी हम लोग फोर्स अप्लाई कर सकते हैं।
तो जो कोलगेट का जो पेस्ट टेस्ट जो क्या बोलते हैं जो ट्यूब है उसको भी जब हम प्रेस करेंगे तभी तो पेस्ट बाहर निकलेगा। तो जब हम पेस्ट को दबाते हैं स्क्वीज करते हैं तो स्क्वीज करना या स्ट्रेचिंग करना ये भी किस में आते हैं, फोर्स में आते हैं। तो इसमें आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि फोर्स का यूनिट क्या, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स इज व्हाट, न्यूटन। यूनिट फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। इसको स्मॉलर यूनिट में भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, डाइन। क्या लिख सकते हैं, डाइन। इसके अलावा मैं KGF भी बोल सकता हूँ, ग्राम फोर्स भी बोल सकता हूँ। तो दिस आर द वेरी यूनिट ऑफ व्हाट, फोर्स। लेकिन याद रखोगे जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल है उसमें फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। तो अब याद रखोगे, तो अगर आपको पूछा जाए कि नेम एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू मेजर द फोर्स, तो मैं क्या बोलूँगा, स्प्रिंग बैलेंस। क्या बोलूँगा, स्प्रिंग बैलेंस इज एन इंस्ट्रूमेंट बाय विच द फोर्स इज मेजर्ड। तो ये हो गया आपका इंस्ट्रूमेंट जो जिससे हम फोर्स मेजर कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। तो बाद में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द वेरियस इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो आपको पता चल गया कि इंक्रीज द स्पीड, चेंज द शेप ऑफ बॉडी, मेकिंग द मूविंग बॉडी स्टॉप, ओके, मेक द बॉडी विच इज एड्रेस टू मूव, खड़ी हुई चीज़ को भी वो मूव करवा सकती है, डायरेक्शन चेंज करवा सकता है। और कोई भी जो बॉडी है उसको वो शेप साइज चेंज कर सकता है। तो दी आर द वेरियस इफेक्ट ऑफ व्हाट, फोर्स। तो आज हम इतना ही, तो नेक्स्ट हम अगली बार हम फिर पूरा डिटेल्स में बताएंगे। तब तक बाय बाय।